इस ड्रामा में हम देखेंगे कि कैसे एक प्लेबॉय एक सीधी साधी लड़की को अपने प्यार में इतना पागल कर देता है कि वह उसके बिना रह ही नहीं पाती और दोनों हर रात साथ बिताते हैं। लड़की उसके प्यार में इतनी पागल थी कि उसकी सारी गलतियों को नजरअंदाज कर रही थी। दोस्तों, ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नया है, तो इसे पूरा जरूर देखें। ड्रामा की शुरुआत में सूजी अपने बॉयफ्रेंड की स्कल्पचर एग्जीबिशन में जाती है। वहां पहुंचकर वह एक मूर्ति देखती है जो उसके बॉयफ्रेंड ने बनाई होती है। यह मूर्ति एक कामुक शिल्पकृति होती है जिसे देखकर सभी समझ जाते हैं कि सूजी बहुत आहत हुई है। लोग आपस में यह भी सोचने लगते हैं कि आखिर आर्टिस्ट ने इस आर्ट पीस का नाम सूजी ही क्यों रखा। तभी उसके बॉयफ्रेंड की आवाज पीछे से आती है। जैसे ही लोग सुनते हैं कि उस लड़की का नाम सचमुच सूजी है, सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ जाती हैं। बेहद शर्मिंदा और टूट चुकी सूजी वहां से रोते हुए बाहर निकल जाती है। फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि सूजी का बॉयफ्रेंड बेहद कंट्रोलिंग है। वह हमेशा सूजी पर जबरदस्ती करता है कि उसे उसके साथ सोना पड़े। सूजी उसके प्यार में इतनी डूबी हुई थी कि उसे सही और गलत की पहचान तक नहीं रही। वर्तमान में सूजी अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है, सूजी, तुम्हें यह शिल्प बनाने से पहले मुझसे पूछना तो चाहिए था ना। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसकी बात अनसुनी कर देता है और उल्टा कहता है, बॉयफ्रेंड, तुम कुछ समझती ही नहीं हो। अगले दिन जब सूजी की दोस्तों को इस शिल्प के बारे में पता चलता है तो उनमें से एक दोस्त कहती है, दोस्त एक, अपनी गर्लफ्रेंड का शिल्प बनाना कोई बुरी बात तो नहीं है। वहीं दूसरी दोस्त इस सब को बकवास मानती है। कुछ देर बाद जब सूजी कमरे में बैठकर खुद स्कल्पचर बना रही होती है, तभी एक अनजान औरत उसके पास आती है और कहती है, अनजान औरत, तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी और के साथ अफेयर कर रहा है। पहले तो सूजी इस औरत की बात पर विश्वास नहीं करती, लेकिन जब अपनी आंखों से वह अपने बॉयफ्रेंड को दूसरी लड़की को किस करते देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसी शाम जब उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलता है तो फिर वही बेकार की बातें शुरू कर देता है, लेकिन इस बार सूजी मुस्कुराते हुए उससे ब्रेकअप कर देती है। कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि सूजी अब बेहद खुश है, जैसे किसी पिंजरे से आजाद हो गई हो। अगले सीन में सूजी अपने फ्रेंड्स के साथ स्कल्पचर क्लास में होती है। वहां उसकी बेस्ट फ्रेंड क्रिस्टल डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करके अक्सर अपना पार्टनर बदलती रहती है। क्रिस्टल सूजी से कहती है, क्रिस्टल, मुझे टैटू वाले लड़के बिल्कुल पसंद नहीं। तो सूजी जवाब देती है, सूजी, हर टैटू वाला लड़का बुरा नहीं होता। सूजी की इस बात से क्रिस्टल को शक होता है। वह पूछती है, क्रिस्टल, क्या तुम किसी टैटू वाले लड़के से मिली हो? सूजी साफ कह देती है, सूजी, नहीं। तब क्रिस्टल उसे चेतावनी देती है, क्रिस्टल, तुम डेटिंग ऐप मत यूज करना क्योंकि तुम्हारी चॉइस लड़कों में बहुत ही खराब है। इतना कहकर क्रिस्टल वहां से चली जाती है। सूजी फिर अपने ब्रेकअप वाली रात को याद करने लगती है। इसके बाद का एक रेस्टोरेंट का है। सूजी अकेली बैठी होती है कि तभी एक आकर्षक लड़का उसकी ओर आता है। वह गलती से सूजी को अपनी ब्लाइंड डेट समझ लेता है। लड़का, ओ, तुम ही हो मेरी डेट? कंफ्यूज हालत में सूजी कहती है, सूजी, मैं तुम्हें जानती भी नहीं। तब लड़के को समझ आता है कि उसकी ब्लाइंड डेट कोई और थी। थोड़ी देर बाद वह वापस आता है और सूजी के पास बैठ जाता है। सूजी उससे पूछती है, सूजी, तुम्हारी आज डेट थी ना? लड़का मुस्कुराकर कहता है, लड़का, मैंने वो डेट तुम्हारे लिए कैंसिल कर दी। उसकी यह बात सूजी को बहुत प्यारी लगती है, इतना कि उस अजनबी से बातें करते करते सूजी अपना ब्रेकअप तक भूल जाती है। फिर दोनों साथ में डार्ट्स खेलते हैं। इसके बाद सूजी उससे पूछती है, क्या तुम्हें घूमना पसंद है? वह अनजान लड़का मुस्कुराकर कहता है, मैं इस साल के अंत तक कहीं न कहीं जरूर घूमने जाऊंगा। सूजी फिर पूछती है, दोस्त के साथ या गर्लफ्रेंड के साथ? वह लड़का हल्के अंदाज में जवाब देता है, अभी नहीं जानता। दोनों की बातचीत के बाद वह लड़का सूजी को डार्ट्स खेलना सिखाता है। इस बार सूजी का डार्ट सीधा निशाने पर लगता है। सूजी खुशी से खेल उठती है। तभी उसकी नजर उस अजनबी की गर्दन पर पड़े एक बटरफ्लाई टैटू पर जाती है। जब वह अजनबी सूजी के हाथ पर तितली बना रहा होता है तो सूजी पूछ लेती है, क्या तुम्हारे गले पर भी तितली का टैटू है? वह लड़का कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे तितलियां बहुत पसंद है। तितली बनाने के बाद सूजी उससे कहती है, डार्ट्स जीतने के बाद तुम्हें तितली का टैटू बनाने की क्या जरूरत थी? तुम कुछ और भी कर सकते थे। लड़का उसके करीब आता है जैसे उसे किस करने वाला हो। सूजी हल्की झिझक के साथ पीछे हट जाती है। दोनों मुस्कुरा देते हैं। कुछ देर बाद जब दोनों रेस्टोरेंट के बाहर निकलते हैं तो वह अजनबी सूजी को सिगरेट ऑफर करता है। सूजी मना कर देती है, मुझे आदत नहीं है। इतने में एक नशे में धुत लड़की उनके पास आती है और सिगरेट मांगती है, लेकिन उस लड़की के लेने से पहले ही सूजी खुद सिगरेट ले लेती है और पीने लगती है। स्वाद अजीब लगते ही वह असहज हो जाती है। तभी वह अजनबी उसके हाथ से सिगरेट ले लेता है और उसकी ओर मुड़ते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ तितलियां देखने चलोगी? इतना कहकर वह फिर से सूजी के करीब झुकता है जैसे किस करने वाला हो, लेकिन सूजी बहाना बनाकर वॉशरूम चली जाती है। वापस आने पर वह देखती है कि वही अजनबी किसी से फोन पर बड़े प्यार से बातें कर रहा है। ये देखकर सूजी को अच्छा नहीं लगता और वह वहां से चली जाती है। अगले दिन सूजी अपनी दोस्तों को इस मुलाकात के बारे में बताती है। तभी उसकी दोस्तों की नजर उसके कलाई पर बने बटरफ्लाई टैटू पर जाती है। दोनों उससे पूछती हैं कि यह टैटू किसने बनाया, लेकिन सूजी कुछ नहीं कहती। उसी समय सूजी की एक और दोस्त सियोल कमरे में आ जाती है। अनमने मन से सूजी को उसके साथ प्रोफेसर के केबिन में जाना पड़ता है। वहां प्रोफेसर सूजी की परफॉर्मेंस देखकर कहते हैं, तुम्हें विदेश में पढ़ाई का सपना छोड़ देना चाहिए क्योंकि तुम्हारे ग्रेड बहुत कमजोर हैं। इसके बाद प्रोफेसर सियोल को सूजी की मार्कशीट दिखाते हैं और कहते हैं कि उसके ग्रेड अच्छे हैं, इसलिए उसे इन यूनिवर्सिटीज में जाना चाहिए। क्रिस्टल बाद में सूजी से कहती है कि वह अपने जूनियर के साथ डेट पर चली जाए, लेकिन सूजी इस बार भी मना कर देती है। शाम को जब सूजी रेस्टोरेंट पहुंचती है तो बाहर वही अजनबी उसे मिलता है। तभी क्रिस्टल बताती है कि यही वह जूनियर है
जो सूजी से मिलने की चाहत लंबे समय से रखता था। सूजी उसके साथ अंदर जाती है। क्रिस्टल सबको उससे मिलवाती है और सूजी को पता चलता है कि उस जूनियर का नाम जॉन है। कुछ देर बाद जॉन क्रिस्टल से कहता है, मैंने यह गेट टुगेदर सिर्फ सूजी से मिलने के लिए रखा है। यह सुनकर सूजी शर्मा जाती है। दोनों की बॉन्डिंग मजबूत होने लगती है। इसी बीच एक वेट्रेस जो ड्रिंक्स सर्व कर रही होती है ट्रे गिरा देती है। जॉन तुरंत उसकी मदद करता है, लेकिन यह देखकर सूजी को अच्छा नहीं लगता और वह बाहर जाकर स्टेज पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद जॉन उसके पास आता है और दोनों सबके लिए आइसक्रीम लेने निकलते हैं। वापसी पर जॉन पूछता है, तुमने सबके सामने ऐसा क्यों जताया जैसे हम पहली बार मिल रहे हों? सूजी कहती है, क्योंकि मैं तुम्हारा नाम तक नहीं जानती थी। जॉन हंसकर कहता है, लेकिन उस दिन तो हम दोनों काफी करीब आ गए थे। सूजी उसके हाथ से मार्कर लेकर पिज्जा बॉक्स पर लिखने लगती है। जॉन उसके हाथ पर बनी तितली देखकर पूछता है, तुमने इसे अभी तक मिटाया क्यों नहीं? सूजी कहती है, कई बार कोशिश की लेकिन मिठी नहीं रही। जॉन पूछता है, क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा नहीं? सूजी कहती है, आज तुम्हें देखकर मैं भी काफी हैरान हूँ। जॉन कहता है, मुझे भी यहाँ तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। दोनों सबको आइसक्रीम देते हैं। पार्टी खत्म होने पर जब सब घर जाने लगते हैं तो जॉन को एक मैसेज आता है। सूजी सहज रूप से पूछती है, ये मैसेज तुम्हारी गर्लफ्रेंड का तो नहीं? जॉन कहता है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। सूजी उससे विदा ले लेती है, लेकिन जॉन थोड़ा उदास महसूस करता है। घर पहुंचने पर सूजी का पूरा ध्यान बस जॉन पर ही रहता है। वह उसके मैसेज का इंतजार करती है, लेकिन मैसेज नहीं आता। अगली सुबह सूजी कॉलेज में जॉन को ढूंढती है, लेकिन उसे नहीं पाती और लौट कर अपने काम में लग जाती है। प्रोफेसर फिर से उसे डांट देते हैं कि उसकी आर्ट परफॉर्मेंस में कोई सुधार नहीं है। उधर जॉन क्रिस्टल से पूछता है, कल रात के ड्रिंक्स का सबने पेमेंट कर दिया? क्रिस्टल कहती है, हाँ, सबका पेमेंट हो चुका है। यह सुनकर सूजी थोड़ी चिंतित हो जाती है। उसकी शक्ल देखकर क्रिस्टल समझ जाती है कि जॉन ने सबका पेमेंट किया है। इसके बाद सूजी और उसकी दोस्त घूमने निकलती हैं। तभी तैक्योंग कहता है, मैं अपनी ब्लूटूथ हेडफोन वर्कशॉप में भूल आया हूँ। सूजी कहती है, चिंता मत करो, मैं ले आऊंगी। असल में सूजी जॉन से मिलने का बहाना चाहती थी। वर्कशॉप पहुंचकर वह देखती है कि दो लड़कियां एक तितली की मूर्ति की तारीफ कर रही हैं। तभी सूजी को पता चलता है कि यह मूर्ति जॉन ने बनाई है। जॉन वहां सिगरेट जला रहा होता है। सूजी फोन पर बात करती है, लेकिन उसकी नजर जॉन और उन दोनों लड़कियों पर ही होती है। ब्लूटूथ मिल जाने पर सूजी वहां से निकल जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वह स्टूडियो में काम कर रही होती है, जॉन वहां आकर पूछता है, तुम मुझसे बात किए बिना लौट क्यों आई? सूजी कहती है, मैं तो बस ब्लूटूथ लेने आई थी। आगे पेंटिंग के दौरान सूजी गलती से जॉन के चेहरे पर पेंट गिरा देती है। जॉन प्यार से कहता है, हटा दो। सूजी शरारत से और पेंट लगा देती है। जॉन पानी डाल देता है और दोनों खेलने लगते हैं। सियोल और क्रिस्टल उन्हें ऐसे देखती हैं और कहती हैं, दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्रिस्टल देखती है कि सूजी जेओन को मैसेज कर रही है। क्रिस्टल फिर से सूजी को चेतावनी देती है, जेओन हर लड़की से ऐसे ही पेश आता है, तुम भी उनमें से एक हो। यह सुनकर सूजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वह वहां से चली जाती है। तभी क्रिस्टल ऊंची आवाज में कहती है, जब कल तुम्हारा दिल टूटेगा तब मेरे पास मत आना, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। क्रिस्टल, कल मेरे सारे दोस्त घूमने जा रहे हैं, जेओन भी आएगा। ये सही मौका है ये देखने का कि क्या जेओन सिर्फ तुम्हें ही स्पेशल महसूस कराता है या हर लड़की से ऐसा ही बर्ताव करता है। इतना कहकर क्रिस्टल वहां से चली जाती है। सूजी गहरी सोच में डूब जाती है। घर आकर वह जेओन का इंस्टाग्राम चेक करती है। वहां उसे पता चलता है कि ज्यादातर सिर्फ लड़कियां ही जेओन को फॉलो करती हैं और जेओन भी सिर्फ लड़कियों को ही फॉलो करता है। यह देखकर सूजी गुस्से में उसकी जैकेट नीचे फेंक देती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे बुरा लगता है तो वह जैकेट उठाकर सलीके से तह कर देती है। शाम को सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन जेओन अभी तक नहीं आया होता। तभी जेओन पार्टी में आता है और सारी लड़कियां उसे देखकर पागल हो जाती हैं। सूजी के पास बैठा एक लड़का अजीब तरह की बातें करने लगता है। सूजी को उसका बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आता। थोड़ी देर बाद जब सूजी, क्रिस्टल और सियोल बाहर जाते हैं तो वही लड़का उन्हें फॉलो करता है और फिर से सूजी से बेहूदी बातें करता है। सूजी उसकी बातों को नजरअंदाज कर वहां से चली जाती है। कमरे में सूजी और क्रिस्टल बैठकर जेओन के बारे में बात करते हैं। क्रिस्टल कहती है, अब मुझे अपनी कही बातों पर शर्म आ रही है, क्योंकि मैंने साफ देखा कि पार्टी में जेओन सिर्फ तुम्हें ही देख रहा था। अब क्रिस्टल को भी लगने लगता है कि शायद जेओन सचमुच सूजी के लिए गंभीर है। क्रिस्टल सुझाव देती है, क्यों ना हम उसे आज रात तुम्हारे घर बुला लें। जेओन सूजी के पास आकर कहता है, उस लड़की की बातों को गंभीरता से मत लो, उसका काम ही ऐसी अफवाहें फैलाना है। ये सुनकर सूजी गंभीरता से पूछती है, तो क्या यह सच है कि तुम किसी लड़की को डेट नहीं करते? जेओन कहता है, डेट करना जरूरी नहीं है, दो लोग बिना डेट किए भी करीब आ सकते हैं। फिर पार्टी से सब लोग चले जाते हैं। सिर्फ सूजी, जेओन और कुछ लोग ही घर में रह जाते हैं। वे सब स्पिन्ड बॉटल गेम खेलते हैं। बोतल जब सूजी और जेओन के बीच रुकती है तो सूजी किस करने से इनकार कर देती है। तभी सूजी को अपने कमरे से अजीब आवाजें आती हैं। वह जाकर देखती है कि उसके दो दोस्त उसके कमरे में इंटीमेट हो रहे हैं। ये देखकर सूजी बहुत असहज हो जाती है और दोनों से कहती है, ये सब अपने घर जाकर करो। दोनों डर जाते हैं कि कहीं सूजी सबको न बता दे, लेकिन सूजी कहती है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, और यहाँ तक कि उन्हें दरवाजे तक छोड़ने भी जाती है। जैसे ही सूजी वापस सीढ़ियां चढ़ रही होती है, वह देखती है कि जेओन किसी और लड़की को किस कर रहा है। सूजी चुप रह जाती है। जेओन उसे देखकर उस लड़की से कहता है, तुम वापस पार्टी में जाओ। फिर जेओन सूजी के पास आता है और उसे मनाने की कोशिश करता है, मैं उस लड़की को किस नहीं करना चाहता था, मैं तो तुम्हें किस करना चाहता था। वह सूजी के करीब आता है और उसे किस करने लगता है। पहले तो सूजी विरोध करती है, लेकिन फिर खुद को रोक नहीं पाती
और जेयोन को किस करने लगती है। दोनों और करीब आ जाते हैं। तभी सुजी पीछे हटती है और कहती है, तुम्हारे मुंह से सिगरेट की बदबू आ रही है। जेयोन छेड़ते हुए कहता है, क्या मैं दांत ब्रश करके वापस आ जाऊं और फिर किसिंग सेशन जारी रखूं? सुजी जवाब देती है, अंदर सब हमारा इंतजार कर रहे हैं, और वहां से चली जाती है। रात को सुजी के सारे दोस्त उसके घर पर ही रुक जाते हैं। सुजी देर तक सोचती रहती है, नींद नहीं आती। फिर उठकर जेयोन को देखने लगती है जो फर्श पर सो रहा होता है। तभी जेयोन की आंखें खुल जाती हैं और वह भी मुस्कुराते हुए सूजी को देखने लगता है। कॉलेज में अगले दिन सूजी अब भी पिछली रात के किस को लेकर उलझन में है। वह आर्टिकल पढ़ रही होती है जिनके टाइटल होते हैं, दोस्त को किस करने का क्या मतलब होता है। पढ़ते पढ़ते उसे एक लाइन मिलती है, अगर तुमने अपने दोस्त को किस किया है तो इसका मतलब तुम उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाना चाहती हो। यह पढ़कर सूजी बहुत असहज हो जाती है। वह सियोल से पूछती है, क्या तुम्हें भी कभी ऐसा लगा कि किसी लड़के को किस करने के बाद तुम उसके साथ सोना चाहोगी? सियोल चौंक जाती है और पूछती है, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? सूजी बहाना बनाती है, मैं तो बस अपने असाइनमेंट के लिए ह्यूमन साइकोलॉजी समझना चाहती हूँ। रात में सूजी वर्कशॉप में अपनी मूर्ति बना रही होती है। वह बार बार अपना फोन चेक करती है क्योंकि जेयोन ने अब तक उससे संपर्क नहीं किया होता। तभी वह देखती है कि जेयोन किसी लड़की को कॉल कर रहा है और कैंपस से बाहर जा रहा है। सूजी उसका पीछा करती है। बाहर वह देखती है कि जेयोन एक लड़की से मिलता है। दोनों साथ में ड्रिंक करने जाते हैं और हाथ पकड़ते हैं। यह देखकर सूजी सोचती है, मुझे नहीं पता जेयोन ने मुझ पर कौन सा जादू कर दिया है कि मैं उसकी जासूसी करने लगी हूँ। सुपरमार्केट में सूजी की मुलाकात उसके एक जूनियर से होती है। उस जूनियर को सूजी पर क्रश होता है और वह पूछता है, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? यह सब जेयोन देख लेता है और जलने लगता है। जूनियर वर्कशॉप में सूजी से मिलने आता है और कहता है, मैंने पिछले साल तुम्हारी बनाई एक मूर्ति देखी थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी। सूजी बताती है, वह मूर्ति मैंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए बनाई थी। तभी जेयोन वहां आ जाता है और पूछता है, तुम दोनों क्या कर रहे हो? जूनियर जेयोन को भड़काते हुए कहता है, हम दोनों रोमांटिक मूवी देखने जा रहे हैं। जेयोन गुस्से से कहता है, अगर सूजी को तुम्हारा किस पसंद नहीं आया तो वो तुम्हें खुद ही धक्का दे देगी। सूजी जेयोन को बाहर ले जाकर पूछती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? जेयोन कहता है, तुमने भी मुझे संपर्क नहीं किया, हम दोनों बराबर हैं। सूजी कहती है, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसी तुम सोचते हो। जेयोन जवाब देता है, ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे बारे में सोचना छोड़ देता हूँ। सूजी कहती है, ठीक है, और वहां से चली जाती है। जूनियर लॉबी में उनकी सारी बातें सुन लेता है। जैसे ही सूजी आती है वह पूछता है, तो मूवी का क्या हुआ? सूजी कहती है, हाँ, दोनों डेट पर जाते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। मूवी शुरू होने से पहले सूजी अपनी गैलरी में फोटो देख रही होती है। तभी उसकी नजर अपने एक्स बॉयफ्रेंड की पुरानी तस्वीर पर पड़ती है। यह देखकर उसका मूड खराब हो जाता है और वह मूवी का आनंद नहीं ले पाती। मूवी खत्म होने के बाद लौटते समय जूनियर उसे किस करने की कोशिश करता है। सूजी हंस देती है जिससे जूनियर नाराज हो जाता है। सूजी उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वह नहीं मानता। घर पहुंचकर सूजी उसका नंबर डिलीट कर देती है। शाम को जब सूजी बाजार जाती है तो वहां जेयोन को देखती है। थोड़ी देर बाद वह जूनियर से मिलने जाती है और उससे बातें करने लगती है। तभी एक लड़की आती है और जूनियर का हाथ पकड़ लेती है जैसे वह उसकी गर्लफ्रेंड हो। यह देखकर सूजी को बहुत अजीब लगता है। लड़की के जाने के बाद जूनियर बताता है, वह मेरी हाई स्कूल क्रश थी, मैंने उसे प्रपोज किया था लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। जूनियर सूजी से माफी मांगता है लेकिन सूजी कुछ जवाब दिए बिना वहां से चली जाती है। अगले सीन में सूजी बीमार पड़ जाती है। तभी उसे जेयोन का कॉल आता है। सूजी उसकी आवाज पहचान लेती है। जेयोन समझ जाता है कि सूजी ने उसका नंबर डिलीट कर दिया है। सूजी की आवाज सुनकर जेयोन को लगता है कि वह ठीक नहीं है। बात करते करते ही सूजी का फोन बैटरी खत्म होने से बंद हो जाता है। सूजी दवा लेने बाहर जाती है लेकिन मेडिकल स्टोर पर दवा नहीं मिलती। लौटते समय वह देखती है कि एक बड़ी भीड़ जमा है। उसे कुछ गड़बड़ लगती है। घर पहुंचने पर वह देखती है कि जेयोन ने एम्बुलेंस बुला ली है क्योंकि उसे डर था कि सूजी कहीं बेहोश होकर गिर ना गई हो। एम्बुलेंस जाने के बाद सूजी पूछती है, तुमने इतना हंगामा क्यों खड़ा किया? जेयोन कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। इंसान जिंदगी में एक ही बार जीता है। ये सुनकर सूजी चुपचाप अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजती है। जेयोन खाना और दवा लेकर आया होता है। पहले तो सूजी मना करती है फिर मान जाती है। जेयोन उसके साथ डिनर करता है। खाने के बाद जेयोन कहता है, मैंने तुम्हें खिलाया है, अब तुम मेरा कर्ज उतारो, मुझे खुश करो। इतना कहकर वह सूजी को उठाकर बिस्तर पर ले जाता है और बच्चे की तरह उसे कहानी सुनाने लगता है। पता ही नहीं चलता और सूजी सो जाती है। सुबह जब वह उठती है तो देखती है कि जेयोन भी उसके पास सोया हुआ है। उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखी हुई है ताकि उसका बुखार उतर जाए। सूजी जेयोन को देख रही होती है। तभी उसकी आंखें खुलती हैं। फिर जेयोन सूजी का बुखार चेक करता है जो अब उतर चुका होता है। थोड़ी देर बाद जेयोन नहा धोकर आता है। सूजी उससे पूछती है, तुम बाल सामने क्यों नहीं रखते? जेयोन कहता है, क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। सूजी कहती है, क्या तुम सिर्फ मेरे लिए बाल सामने नहीं रख सकते? वह उसके करीब आता है और कहता है, क्या तुम मेरे लिए अपने बाल बांध सकती हो? इतना कहकर वह खुद सूजी के बाल बांध देता है। फिर उसकी ओर देखकर कहता है, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, और उसे किस करता है। किसके बाद दोनों एक साथ सो जाते हैं। लेकिन सूजी अपने कदम पर पछताती है कि उसने उसके साथ सोया। वहीं जेयोन बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव करता है जैसे यह उसके लिए आम बात हो। जेयोन कहता है, हमें कभी कभी अपने काम से ब्रेक लेकर मिलना चाहिए। सूजी कहती है, मैं सोचूंगी। ये सुनकर जेयोन चला जाता है। सूजी अपने आप से सोचती है, क्या जेयोन का मतलब यह है कि वह सिर्फ कभी कभार मेरे साथ सोना चाहता है? अगले सीन में सूजी जेयोन से कहती है, हम अपने रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। जेयोन मान जाता है
और दोनों के बीच प्यारी सी बातचीत होती है। फिर दोनों अपनी अगली डेट तय करते हैं। उसी शाम जेयोन पढ़ाई करने सूजी के घर आता है और उसके लिए एक तितली का गिफ्ट लाता है। यह देखकर सूजी और भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। वह जानती है कि जेयोन एक तितली की तरह है जिसे कभी सिर्फ अपना नहीं बनाया जा सकता। फिर भी वह खुद को रोक नहीं पाती और उसके साथ सोती रहती है। उस दिन के बाद दोनों और करीब आ जाते हैं और हर रात साथ बिताने लगते हैं। जब दोनों अकेले होते तो कपल की तरह बर्ताव करते और लोगों के सामने अजनबी बने रहते। सूजी की जिंदगी अब उसे एक परीकथा जैसी लगने लगती है, जैसे उसे आखिरकार अपना प्रिंस चार्मिंग मिल गया हो। अगले दिन सूजी और जेयोन दोस्तों के साथ कैफेटेरिया में बैठे होते हैं। सूजी की दोस्त पूछती है, क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? सूजी हिचकिचाकर कहती है, नहीं, और पूछती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? दोस्त कहती है, आजकल तुम्हारे चेहरे पर अलग ही चमक है। यह सुनकर सूजी शर्मा जाती है और जेयोन उसे घूरने लगता है। अगली सुबह सूजी को उसकी आंटी का कॉल आता है और हमें पता चलता है कि उसका जन्मदिन करीब है। आंटी कहती है, तुम्हें अपना जन्मदिन किसी खास इंसान के साथ मनाना चाहिए। सूजी बहुत सोचती है, लेकिन उसे लगता है कि जेयोन के साथ जन्मदिन मनाना सही नहीं होगा क्योंकि उनका रिश्ता अजीब सा था। फिर वह तय करती है कि जन्मदिन अपने परिवार के साथ मनाएगी। अगले दिन बस स्टॉप पर सूजी की मुलाकात उसके बचपन के दोस्त दूहुक से होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। दूहुक एक सीधा साधा जेंटलमैन होता है। जब सूजी का बस स्टॉप आता है तो वह पूछता है, क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? सूजी बिना हिचके नंबर दे देती है। बस से उतरते ही बारिश शुरू हो जाती है। दूहुक छाता खोलकर सूजी को ढक लेता है और कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। रास्ते भर दोनों बातें करते जाते हैं और सूजी बहुत खुश हो जाती है। दूहुक को भी उसके साथ समय बिताकर अच्छा लगता है। घर लौटते समय उसकी मुलाकात जेयोन से होती है। दोनों साथ समय बिताते हैं। जेयोन सूजी के लिए खास सूप बनाता है। तभी जेयोन को सियोला का कॉल आता है। सूजी ये देख लेती है। जेयोन कहता है, मुझे जरूरी काम है। फिर सूजी दूहुक से मिलती है और वह उसे अपने घर आने का न्योता देता है। दूहुक को सूजी का जन्मदिन याद होता है, जिससे सूजी बहुत प्रभावित होती है। वह अपना जन्मदिन दूहुक के साथ मनाती है। अगले दिन वह वही ड्रेस पहनती है जो जेयोन ने उसे गिफ्ट की थी। जेयोन उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। क्लासमेट्स दोनों को साथ देखकर कॉलेज में खबर फैल जाती है कि सूजी और जेयोन डेट कर रहे हैं। रात को सूजी की मुलाकात उसके एक्स बॉयफ्रेंड से होती है। वह कहता है, जेयोन का हर लड़की से रिश्ता है, वह तुम्हें भी यूज करके छोड़ देगा। सूजी को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वह वहां से चली जाती है। वर्कशॉप में सूजी दो लड़कियों को बात करते हुए सुनती है। जेयोन तो बस सूजी का इस्तेमाल कर रहा है। सूजी परेशान हो जाती है। प्रोफेसर उसके पास आते हैं और उसकी मूर्तिकला में हुई गलतियों को इंगित करते हैं और सुझाव देते हैं कि उसे अफवाहों की परवाह नहीं करनी चाहिए। सूजी महसूस करती है, पूरी दुनिया मुझे संकेत दे रही है कि मैं जॉन से दूर रहूं। फिर वह जॉन से मिलती है और कहती है, मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। जॉन कहता है, अभी मैं व्यस्त हूं, लेकिन हम शाम को मिल सकते हैं। सूजी शाम को उससे मिलने जाती है। वह समझ नहीं पाती कि सब कुछ कैसे खत्म किया जाए। वह जॉन से कहती है, मेरा एक्स मेरे पास मिलने आया था। जॉन का रिएक्शन बहुत ठंडा होता है। सूजी उसकी प्रतिक्रिया से निराश होकर पूछती है, क्या तुम किसी और के साथ डेट कर रहे हो? जॉन थोड़ी देर सोचता है और कहता, नहीं। अचानक एक सफेद कार में एक आदमी वहां आता है। वह जॉन का नाम पक्का करता है और उसे मारना शुरू कर देता है। सूजी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी सूजी को धक्का देता है। इस वजह से सूजी चोटिल हो जाती है। जॉन खुद को नहीं रोक पाता और उस आदमी को घूरता है। फिर वह उसे पंच मारता है। दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। पास खड़ी सूजी की दोस्त सियोल उसकी आवाज सुनती है। वह देखती है कि जॉन किसी आदमी से लड़ रहा है। सियोल पुलिस को कॉल करती है। अगले दृश्य में पुलिसकर्मी जॉन और उस अज्ञात आदमी को चेतावनी देकर जाने देता है। वह आदमी सूजी को चेतावनी देता है, जॉन जैसे लड़के पर अपना समय बर्बाद मत करो, वह सिर्फ लड़कियों का इस्तेमाल करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जॉन ने उस आदमी की बहन को भी धोखा दिया था। फिर वह आदमी वहां से चला जाता है। जॉन फिर सूजी से कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है, लेकिन सूजी गुस्से में जॉन की अनदेखी करती है और जाने लगती है। लेकिन जॉन उसे समझाता है, मैं अब भी सिर्फ तुम्हारा दोस्त रहना चाहता हूँ। सूजी बहुत गुस्सा हो जाती है कि जॉन अब भी दोस्ती के रिश्ते को बनाए रखना चाहता है। वह जॉन को डांटती है और वहां से चली जाती है। साथ ही उसके साथ ब्रेकअप करने की बात सोचती है। जॉन को सूजी की कार्रवाई पर पछतावा होता है। इसके बाद सूजी और जॉन की लड़ाई की खबर पूरे कॉलेज में फैल जाती है। हर कोई उनके बारे में बात कर रहा होता है। जब वह क्लास में आती है तो उसके सहपाठी पूछते हैं कि जॉन के साथ क्या हुआ। सूजी गुस्से में कहती है, कोई भी जॉन का नाम मेरे सामने न ले। वहीं जॉन अज्ञात आदमी की बहन से मिलने जाता है। वह लड़की कहती है, मुझे माफ करें, मेरा भाई गलतफहमी का शिकार था। जॉन कहता है, कल जो हुआ वह फिर कभी नहीं होना चाहिए। अगले दिन सूजी को टीचर डांटते हैं क्योंकि उसकी कलाकृति में कई गलतियां हैं। फिर वह टीचर से माफी मांगती है और कहती है, अब मैं और मेहनत करूंगी। घर जाते समय उसे हर जगह जॉन की याद आती है, जैसे घर का हर कोना जॉन की खुशबू से महक रहा हो। फिर वह घर से बाहर जाती है और दरवाजे पर एक पार्सल पाती है। इसमें वह नेकलेस होता है जो जॉन ने उसे गिफ्ट किया था। असल में जब वह अज्ञात आदमी सूजी को धक्का देता है तो वह नेकलेस गिर गया और टूट गया। अब जॉन ने इसी वजह से उसे नया नेकलेस गिफ्ट किया था। वह नेकलेस पसंद करती है, लेकिन अब वह जॉन से यह गिफ्ट लेना नहीं चाहती। इसलिए वह जॉन को कॉल करती है, लेकिन उसका नंबर अनरीचेबल होता है। वह सोचती है, मैं नेकलेस कॉलेज में कल लौट आऊंगी।
अगले दिन जॉन अपने बाल सूजी की पसंद के अनुसार स्टाइल करता है। फिर सूजी नेकलेस लौटाने जॉन के पास जाती है। जॉन कहता है, अगर तुम इसे रखना नहीं चाहती तो फेंक दो। सूजी उसके शब्द सुनकर कहती है, तुमने ये बहुत आसानी से कह दिया। फिर सूजी को उसकी एक दोस्त का कॉल आता है। सूजी चोटिल महसूस करते हुए बिना कुछ कहे चली जाती है। अगले दृश्य में सूजी अपने बचपन के दोस्त दू हुक से मिलती है। दोनों कैफे में बातें करते हैं। दू हुक सूजी के लिए खाना बनाता है और उसे एक लिपस्टिक देता है जिसे सूजी बहुत पसंद करती है। सूजी महसूस करती है कि वह जॉन को भूलने के लिए दू हुक का सहारा ले रही है, लेकिन दू हुक खुश है कि सूजी उसके साथ समय बिता रही है। अगले दिन कॉलेज में सूजी सीएल की सबसे अच्छी दोस्त से पूछती है, मेरे बाल पोनीटेल में अच्छे लगेंगे या खुले? उसकी दोस्त कहती है, दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। वैसे ये क्यों पूछ रही हो? सूजी कहती है, बस ऐसे ही। थोड़ी देर बाद जब सूजी दू हुक से फोन पर बात कर रही होती है, जॉन आता है और पीछे से सूजी के बाल छूता है। जब सूजी पाती है कि जॉन वहां है, वह दू हुक का फोन बंद कर देती है और जॉन से पूछती है, तुमने यह क्यों किया? जॉन कहता है, मैं जल रहा था क्योंकि तुम किसी और से बात कर रही थी। वह उससे पूछता है, तुम मुझे कितनी देर अनदेखा करती रहोगी? सूजी कहती है, मैंने कभी तुम्हें अनदेखा नहीं किया। फिर दोनों कुछ बातें करते हैं। तभी जॉन कहता है, अपने बाल बांध लो, तुम वैसे ज्यादा सुंदर लगती हो। फिर वह कहता है, प्रेजेंटेशन के लिए शुभकामनाएं, और चला जाता है। प्रेजेंटेशन के समय सूजी अपने बाल बांध लेती है। जॉन यह नोटिस करता है। प्रेजेंटेशन के बाद हर टीम लीडर को अपने ग्रुप में 2 असिस्टेंट्स चाहिए होते हैं, इसलिए जॉन और उसका दोस्त सूजी की मदद करने आते हैं। फिर तीनों तय करते हैं कि आज हम सूजी की कलाकृति पर वर्कशॉप में काम करेंगे। उस शाम जॉन और सूजी साथ काम करते हैं। उसका दोस्त किसी काम की वजह से देर से आता है, इसलिए जॉन को अकेले सूजी से बात करने का मौका मिलता है। वह सूजी से कहता है, पुलिस स्टेशन की घटना के लिए मुझे माफ कर दो। सूजी उसे माफ कर देती है। अब काम करते हुए दोनों और करीब आ जाते हैं। घर जाते समय जॉन सूजी को अपना नया फोन नंबर देता है। फिर सूजी पूरी रात अपनी कलाकृति पर काम करती है। उसका काम इतना परफेक्ट होता है कि अगले दिन टीचर उसकी सराहना करते हैं। वहीं जॉन के सहपाठी चर्चा कर रहे होते हैं कि वह किसी लड़की के साथ डेट पर नहीं जा रहा है। हर कोई सोचता है कि वह अब किसी एक लड़की के लिए गंभीर हो गया है। अगले दृश्य में वर्कशॉप में जॉन सूजी से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ प्रदर्शनी में चलोगी? सूजी कहती है, हाँ। बिना हिचकिचाहट के सूजी भी जॉन में बदलाव महसूस कर रही होती है। कॉलेज के बाहर सियोला सूजी को देखकर जॉन का लाइटर गिरा देती है। सूजी जॉन का लाइटर देखकर थोड़ी जिज्ञासु होती है, लेकिन कुछ नहीं पूछती। फिर सियोला पूछती है, सूजी तुम जॉन की दोस्त हो, है ना? सूजी कहती है, तुम मुझे कैसे जानती हो? सियोला कहती है, जॉन अक्सर तुम्हारे बारे में बात करता है। सूजी ये सुनकर हैरान होती है। फिर वह पूछती है, सियोला तुम जॉन के लिए क्या हो? सियोला कहती है, जॉन और मैं लंबे समय से डेटिंग कर रहे हैं। ये सुनकर सूजी बहुत गुस्सा होती है, लेकिन अपना गुस्सा नियंत्रित करती है। वह कहती है, तुम्हें अपने बाल बांधने चाहिए क्योंकि जॉन को बांधे हुए बाल ज्यादा पसंद है, और वहां से चली जाती है। सियोला की बातों से सूजी इतनी परेशान होती है कि वह अपने आंटी के घर जाने का निर्णय लेती है। जॉन परेशान हो जाता है कि सूजी बिना बताए कहाँ चली गई। वह उसके कॉल का जवाब भी नहीं दे रही थी। वह अपने दोस्तों से पूछता है, सूजी कहाँ है? लेकिन वे भी जवाब देते हैं कि नहीं जानते। जॉन सियोला से भी सूजी की गैर मौजूदगी के बारे में बात करता है, लेकिन सियोला उसकी बात को महत्व नहीं देती और कहती है, मैंने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है। यह सुनकर जॉन हैरान हो जाता है। वह उससे कारण पूछता है। सियोला कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड को मेरी कई रिलेशनशिप्स में आपत्ति थी, और हम देखते हैं कि सियोला जिसने बाल बांधे हुए थे उन्हें खोल देती है, जिससे पता चलता है कि उसके जॉन के प्रति भावनाएं हैं, लेकिन जॉन में उसकी ओर कोई रुचि नहीं दिखती। वहीं सूजी और उसकी आंटी का रिश्ता बहुत मजबूत दिखाई देता है। उसकी आंटी कहती है, दू हुक तुम्हारे घर आया है, तुम दोनों बचपन के दोस्त हो, इसलिए तुम्हें फिर से मिलकर समय बिताना चाहिए। अगले दृश्य में सूजी को सियोल का कॉल आता है। सूजी उससे बात करती है। वह सूजी को बताती है, हम वर्कशॉप के लिए तुम्हारे घर आ रहे हैं और हम वहाँ 1 हफ्ते रहेंगे। सूजी पूछती है, क्या जॉन भी वहाँ आएगा? वह कहती है, नहीं, हमने उससे पूछा लेकिन जॉन ने मना कर दिया। यह सुनकर सूजी राहत महसूस करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वह चाहती है कि जॉन उसके घर आए। फिर वह अपना फोन बंद कर देती है ताकि जॉन के कॉल ना आए, और फिर बाहर जाकर दू हुक से मिलती है। फिर दोनों समुद्र तट पर पिकनिक के लिए जाते हैं। वहां वे खाना खाते हैं। सूजी उससे पूछती है, तुमने कई लड़कियों को डेट किया होगा? वह कहता है, नहीं, मैंने किसी लड़की को डेट नहीं किया, क्योंकि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वह किसी और के साथ है। फिर वह सूजी से पूछता है, क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? सूजी भी कहती है, नहीं। इससे दू हुक खुश होता है। वह कहता है, तुम मेरी पहली मोहब्बत थी। अगर मैं स्कूल टाइम में तुम्हें प्रपोज करता तो तुम्हारा जवाब क्या होता? सूजी कहती है, मैं अपनी दोस्ती खत्म नहीं करती क्योंकि हम सबसे अच्छे दोस्त थे। फिर दोनों मुस्कुराने लगते हैं। वहीं जॉन दूसरी लड़की को देखता है और उसे प्रभावित करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी सूजी की यादें उसे परेशान करती हैं। वहां दू हुक सूजी की अच्छी तरह देखभाल करता है। उसका यह प्यार दिखाता है कि वह सूजी से बहुत प्यार करता है। अगले दिन जॉन का जन्मदिन होता है। उसे कई संदेश आते हैं, लेकिन जॉन केवल सूजी को याद कर रहा होता है। वहीं सूजी भी जॉन को याद करते हुए अपनी मूर्ति कला बनाती है, लेकिन जब दू हुक उससे मिलने आता है वह मूर्ति कला छुपा देती है और दू हुक के साथ टहलने जाती है। वहां दू हुक एक पेड़ के बारे में कहता है, अगर तुम इसकी झूलती हुई पत्ती पकड़ोगी तो तुम्हारी एक इच्छा पूरी होगी। सूजी उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। दू हुक कहता है, मुझे ये चीजें रोमांटिक लगती हैं, इसलिए मैं इन पर विश्वास करता हूँ। फिर सूजी एक पत्ती पकड़ती है। दू हुक कहता है, इच्छा करो। सूजी वह पत्ती गिरा देती है और कहती है, मुझे इन चीजों पर विश्वास नहीं है। फिर वह दू
हुक की तस्वीरें क्लिक करती है। दू हुक भी सूजी की फोटो क्लिक करता है। वह सोचता है मैं सूजी के करीब आ रहा हूँ, लेकिन सूजी मुझे सिर्फ दोस्त मान रही है। वहीं जॉन का जन्मदिन होते हुए सियोला उसे एक लाइटर देती है और कहती है मैंने सूजी से कहा कि हम दोनों रिलेशनशिप में थे। जॉन इस पर बहुत गुस्सा होता है। वह फिर सूजी को मैसेज करता है कैसी हो, लेकिन सूजी जवाब नहीं देती। इसके बाद जॉन अपने घर में बैठकर सोचता है क्या मैं सूजी के साथ रिलेशनशिप शुरू करूं या नहीं। वहीं सूजी भी सोचती है क्या मुझे जॉन को कॉल करना चाहिए। तभी उसे दूहुक का संदेश आता है। तब वह जॉन को कॉल नहीं करती। अगले दिन सुबह वह दूहुक के साथ साइकिल चलाने जाती है। जब वे ग्रोसरी शॉपिंग शुरू करते हैं तो सेल्समैन उन्हें एक कपल समझ लेता है। दूहुक यह सुनकर खुश होता है। घर लौटते समय सूजी की साइकिल का एक हिस्सा टूट जाता है, इसलिए दूहुक उसे अपनी साइकिल पर बैठाकर घर ले जाता है। दूहुक बहुत खुश होता है और सोचता है मुझे सूजी के करीब आने का मौका मिल रहा है। लेकिन जब दोनों घर पहुंचते हैं सूजी वहां जॉन को देखती है। जॉन दोनों को साथ देखकर जलता है। वह सूजी के पास आता है। सूजी उसे दूहुक से मिलवाती है। वे गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं। असल में दूहुक का यूट्यूब चैनल था जिस पर वह अपने गेस्ट हाउस के वीडियो अपलोड करता था। दूहुक सभी को गेस्ट हाउस का टूर कराता है। फिर सूजी के दोस्त दूहुक से कहते हैं हमारे साथ अम्यूजमेंट पार्क चलो। तो दूहुक सूजी से इस बारे में बात करता है। सूजी कहती है अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम भी हमारे साथ आ सकते हो। दूहुक कहता है मुझे बस तुम्हारे साथ समय बिताना है, चाहे स्थान कोई भी हो। सूजी के दोस्त अम्यूजमेंट पार्क के लिए निकल जाते हैं। वे जॉन से कहते हैं तुम सूजी के साथ चलो। जब सूजी वहां पहुंचती है जॉन उससे कहता है मेरे साथ आओ। तो सूजी कार की पिछली सीट पर बैठ जाती है। जॉन पूछता है तुम पीछे क्यों बैठी हो। सूजी बताती है दूहुक भी हमारे साथ आएगा। उसी समय दूहुक आता है और उनके पास बैठ जाता है। अब सभी अम्यूजमेंट पार्क में खूब मजा करते हैं। दूहुक मशीन से सूजी के लिए एक स्टफ्ड टॉय भी ले आता है जो सूजी की दोस्त को पसंद आता है। सूजी दूहुक से पूछकर वह टॉय अपनी दोस्त को दे देती है। जॉन यह देखकर बहुत जलता है कि दोनों इतने करीब हैं। फिर चेयर लिफ्ट में जॉन और सूजी एक केबिन में बैठते हैं। जब दूहुक यह जानता है वह चिंता करने लगता है क्या सूजी ठीक है। वहीं जॉन सूजी को फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सूजी उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। जॉन पूछता है तुम मुझे अनदेखा क्यों कर रही हो और मेरे जन्मदिन पर बधाई भी क्यों नहीं दी। सूजी कहती है मेरे अलावा तुम्हारे पास अन्य लोग भी हैं जो तुम्हारे करीब हैं। तभी जॉन उसके सामने बैठता है और कहता है मैं तुम्हारे से ही हैप्पी बर्थडे सुनना चाहता था। फिर वह सूजी का चेहरा छूता है, लेकिन सूजी उसका हाथ हटा देती है। जॉन समझ जाता है अब वह मुझ में रुचि नहीं रखती। गेस्ट हाउस लौटते समय दूहुक की बहन भी उनके पास जुड़ती है जो जॉन को काफी हैंडसम पाती है। वह जॉन से अपना परिचय कराती है। सूजी को उसकी जॉन के प्रति सहजता पसंद नहीं आती। जॉन भी महसूस करता है कि सूजी को यह पसंद नहीं है और वह दूहुक के और करीब हो जाता है। फिर सूजी के दोस्त उन्हें जोड़े के रूप में सराहते हैं और कहते हैं तुम दोनों जल्दी शादी कर लो। सूजी को यह बातें पसंद नहीं आती, लेकिन दूहुक बहुत खुश होता है। दूहुक देखता है कि जॉन जल रहा है, इसीलिए वह सबके सामने कहता है सूजी मेरी पहली मोहब्बत है। सूजी यह सुनकर शर्मिंदा हो जाती है। जॉन गुस्से से लाल हो जाता है। इसके बाद सभी वहाँ खेल खेलते हैं। खेल में दूहुक की बहन जॉन से पूछती है तुम किसे प्यार करते हो। जॉन सूजी का नाम लेता है। दूहुक की बहन उसके शब्दों पर बहुत गुस्सा हो जाती है। तभी उसके हाथ से एक ग्लास गिरता है और टूट जाता है, जिससे वह घायल हो जाती है। सूजी उसे पट्टी बांध रही होती है। वह उससे पूछती है तुम और जॉन का क्या रिश्ता है। सूजी कहती है हम अच्छे दोस्त हैं। वह पूछती है तुम ये क्यों पूछ रही हो। दूहुक की बहन कहती है जब मैंने जॉन से पूछा कि वह आज रात किसे किस करना चाहता है उसने तुम्हारा नाम लिया। सूजी थोड़ी चिंता करती है, लेकिन कहती है जॉन मजाक करना पसंद करता है, इसलिए उसकी बातों पर ध्यान मत दो। पट्टी बांधने के बाद दूहुक की बहन सूजी से कहती है तुम्हें भी बीच पर जाना चाहिए क्योंकि दूहुक तुम्हारा इंतजार कर रहा है, लेकिन सूजी उसे मना कर देती है। अब सभी बीच पर मजा ले रहे हैं। दूहुक पाता है कि सूजी नहीं आई तो वह उदास हो जाता है। जॉन सूजी के पास आता है और उसे प्रभावित करने की कोशिश करता है। ग्लास साफ करते समय सूजी भी चोटिल हो जाती है तो वह उसे पट्टी बांध देता है। उसकी यह देखभाल देखकर सूजी फिर से जॉन की ओर आकर्षित होने लगती है। जॉन यह देखता है और कहता है मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। सूजी अपने आप को रोक नहीं पाती और दोनों किस करने लगते हैं। तभी सूजी को दूहुक का कॉल आता है, लेकिन वह उसे अनदेखा कर देती है। दूसरी तरफ दूहुक गेस्ट हाउस की ओर आता है ताकि सूजी से मिले। दूहुक का कॉल अनदेखा करने के बाद सूजी जॉन के साथ फिर से किस करने ही वाली होती है। जॉन कहता है अगर तुम मुझे फिर से किस करोगी मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा। सूजी यह सुनकर गेस्ट हाउस छोड़ देती है और बाहर दूहुक से मिलती है। दूहुक कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। जॉन उन्हें दोनों को बात करते देख रहा होता है। रास्ते में दूहुक ने सूजी के लिए प्रपोजल का एक जगह सजाई होती है। सूजी उसके प्यार को महसूस करती है और भावुक हो जाती है। दूहुक उसे एक गुलदस्ता भी देता है जिसे सूजी लेने से इनकार कर देती है। वह कहती है तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन अभी यह सही समय नहीं है। मैं अभी नई रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हूँ। दूहुक समझ जाता है कि वह यह जॉन के कारण कह रही है। फिर सूजी दूहुक से कहती है कि वह जॉन के साथ रिलेशनशिप में थी। दूहुक कहता है मैं लंबे समय से तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हारे फीलिंग्स समझ सकता हूँ। सूजी दूहुक से माफी मांगती है। दूहुक उसे समझाने के लिए उसके पास आता है, लेकिन सूजी रोते हुए वहां से चली जाती है। अगले दिन जब सूजी उठती है वह देखती है कि जॉन की कार बाहर पार्क है। वह नीचे आकर अपनी आंटी के पास जाती है और पाती है कि जॉन उसकी आंटी को पॉटरी सिखा रहा है। उसकी आंटी कहती है जॉन ने मुझसे कहा कि वह सूजी का दोस्त है
और पॉटरी सीखना चाहता है, इसलिए मैं उसे सिखा रही हूँ। सुजी अपनी आंटी को डांटती है, तुम किसी को बिना पूछे घर में क्यों बुलाती हो? आंटी कहती है, क्या वह तुम्हारा दोस्त नहीं है? सुजी कहती है, हाँ वह दोस्त है। आंटी जॉन से कहती है, आओ हम साथ में लंच करें। फिर वह रसोई में चली जाती है। सुजी जॉन से कहती है, जो भी हमारे बीच कल रात हुआ उसे भूल जाना चाहिए, क्योंकि उस समय हम दोनों ठीक नहीं थे। जॉन पूछता है, क्या तुम दुहुक को डेट कर रही हो? सुजी कहती है, ये जरूरी नहीं कि मैं तुम्हें बताऊं। तभी आंटी वहां आती है। जॉन कहता है, क्या मैं छुट्टियों में तुम्हारे पास पॉटरी सीखने आ सकता हूँ? आंटी कहती है, हाँ। सुजी चाहती थी इसे रोकना, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि कैसे। अगले दृश्य में सूजी वापस जा रही होती है। दुहुक उसे विदा करने आता है। वह उसके लिए ब्राउनीज भी लाया होता है। बस से उतरते ही वह कॉल पर सूजी से कहता है, जब तक तुम मुझे किसी और को अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाओगी या मुझे नहीं कहोगी कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं आसानी से हार नहीं मानूंगा। उसकी बातें सूजी को भ्रमित कर देती हैं। अगले दृश्य में सूजी जॉन के कॉल का इंतजार कर रही होती है। तभी दुहुक कॉल करता है और पूछता है, क्या तुम मुझसे मिलना चाहोगी? सूजी कहती है, हाँ। फिर दोनों लंबे समय तक बात करते हैं। अगले दिन सूजी जॉन से कहती है, जो भी चीजें तुम्हारी मेरे घर में हैं उन्हें ले लो या मैं फेंक दूंगी। जॉन कहता है, तुमने अब तक मेरी चीजों को सुरक्षित रखा है। वह मुस्कुराता है, जिससे सूजी गुस्सा हो जाती है। वह कहती है, मैं जल्दी ही तुम्हारी चीजें फेंक दूंगी। जॉन कहता है, मैं जल्दी ही अपनी चीजें ले लूंगा। इसके बाद सूजी जॉन के साथ आर्ट एग्जीबिशन में जाती है। ये वही एग्जीबिशन है जहां सूजी के एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे अपमानित किया था। जॉन उसे कहता है, मैंने इस एग्जीबिशन में एक लड़की से प्यार कर लिया जब मैंने यह लड़की की मूर्ति देखी। इससे हमें पता चलता है कि वह सूजी के बारे में बोल रहा है, लेकिन सूजी जॉन की सारी बातें झूठ समझती है और उस पर विश्वास नहीं करती। अगले दिन आर्ट क्लास में टीचर जॉन को मॉडल के रूप में खड़ा कर देते हैं ताकि हर कोई उसे स्केच कर सके। अब क्लास में जॉन का पूरा ध्यान सिर्फ सूजी पर होता है। क्लास के बाद सूजी दुहुक से मिलती है। उसने सूजी के लिए बहुत सारा खाना लाया होता है। फिर दोनों काफी समय साथ बिताते हैं। जॉन भी उन्हें दोनों को साथ देखता है। खाना खाने के बाद दुहुक अपने चैनल के कुछ वीडियो सूजी को दिखाता है। सूजी उसके मोबाइल पर वीडियो देखने के लिए उसके पास आती है। इसके बाद सूजी उसे वह मूर्ति दिखाती है जो उसने खुद बनाई थी। दुहुक उसकी मूर्ति को पसंद करता है। वह पूछता है, क्या किसी ने तुम्हारी मदद की? सूजी कहती है, हाँ, मेरे 2 असिस्टेंट्स हैं, लेकिन वह जॉन के असिस्टेंट होने के बारे में नहीं बताती। अब जब दुहुक चला जाता है, सूजी अपने फोन में एक मैसेज चेक करती है जिसमें उसने अपनी सीवी एक आर्ट अकादमी में भेजी थी। उसे वहां से रिजेक्शन मिल जाता है। सूजी यह देखकर बहुत उदास हो जाती है। अगले दृश्य में जॉन और सूजी एक कैफे में है। सूजी थोड़ी चिंता में होती है। जॉन पूछता है, क्या हुआ? लेकिन सूजी कुछ नहीं बताती। फिर उसे दुहुक का मैसेज आता है। वह उससे बात करने लगती है। जॉन को बहुत बुरा लगता है। वह पूछता है, क्या तुम्हें दुहुक पसंद है? सूजी कहती है, तुम इतने जानकार क्यों हो रहे हो? जॉन पूछता है, दुहुक में क्या खास बात है कि तुम उसकी तरफ आकर्षित हो? सूजी कहती है, वह बहुत केयरिंग और दयालु है। उसके पास कई अच्छे गुण हैं। वह उसके गुण एक एक करके बताती है। जॉन और भी जलन महसूस करता है। वह कहता है, अगर उसके पास इतने गुण हैं तो तुम उसे डेट क्यों नहीं करती? सूजी कहती है, अगर मैं उसे डेट करूंगी तो वह मेरे व्यवहार के कारण मुझसे निराश होगा। मैं वैसी नहीं हूँ। फिर जॉन कहता है, तो तुम मुझे क्यों नहीं डेट कर रही? सूजी उसे गुस्से से घूरती है। इसी बीच दुहुक सूजी के घर गिफ्ट देने आता है। वह देखता है कि सूजी रात में जॉन के साथ घर के पास आ रही है। असल में जॉन अपने सामान लेने आया था। सूजी कहती है, तुम बाहर इंतजार करो, मैं तुम्हारी चीजें लाती हूँ। अब जॉन दुहुक को बाहर देखता है, इसलिए वह सूजी को जलाने के लिए कहता है, मैं भी तुम्हारी चीजें पैक करने में मदद करूंगा। सूजी कहती है, ठीक है। फिर जॉन उसके साथ घर के अंदर आता है। यह देखकर दुहुक बहुत दुखी हो जाता है और भावुक होकर रोने लगता है। घर के अंदर जॉन अपने सामान इकट्ठा करता है और सूजी के पास बैठता है। वह उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन सूजी उसे रोक देती है और कहती है, हमें अपनी गलतियों को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। जॉन पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि हमारी निकटता गलती है? सूजी कहती है, हाँ, और मुझे लगता है कि तुम्हें भी ऐसा ही लगना चाहिए। ये सुनकर जॉन कहता है, मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना पसंद है। हमारी रिलेशनशिप के बारे में एक बार फिर सोचो, फिर मुझे बताना। इसके बाद जॉन वहां से चला जाता है। फिर वह घर जाकर सूजी के स्केच देखता है जो उसकी तस्वीरों के चित्र हैं। वह खुद से कहता है, मैं सूजी के साथ बदल जाता हूँ। वहीं सूजी भी उसके बारे में सोचती है। फिर वह अपने फोन पर देखती है जिसमें दुहुक का मैसेज आता है, क्या हम अभी मिल सकते हैं? सूजी कहती है, मैंने अभी तुम्हारा मैसेज देखा। अगर यह बहुत जरूरी नहीं है तो हम अगली बार मिल सकते हैं, क्योंकि मैं अभी बहुत थक गई हूँ। फिर हम देखते हैं कि दुहुक सूजी के बारे में सोचता है, क्या मैं सूजी को छोड़ दूं? अगले दृश्य में जॉन जानता है कि सूजी जिस आर्ट अकादमी में अप्लाई की थी वहां से उसे रिजेक्शन मिला। इसके बाद सूजी को अपनी कलाकृति के कारण टीचर से काफी डांट सुननी पड़ती है। टीचर कहते हैं, तुम्हें अपनी कलाकृति में अपने इमोशंस जोड़ने होंगे, तभी तुम सामान्य कलाकृति को मास्टरपीस में बदल पाओगी। अब सूजी प्रोफेसर की डांट सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। फिर सूजी को दुहुक का कॉल आता है। वह दुहुक को सब कुछ बताती है। वह कहती है, मुझे सिलेक्शन नहीं मिला। जॉन, जो बाहर खड़ा था, यह सब सुन लेता है और बहुत जलने लगता है, क्योंकि सूजी ने उसे कुछ भी नहीं बताया जबकि उसने पूछा था। वह सोचता है, सूजी ने अब मुझ पर भरोसा छोड़ दिया है। दूसरी तरफ दुहुक सूजी को मोटिवेट करता है और कहता है, मैं कुछ ही दिनों में सियोल आ रहा हूँ, क्या तुम मुझसे मिलोगी? सूजी कहती है, हाँ। अगले दृश्य में जॉन जब सूजी को घर छोड़ रहा होता है, वह उसे एक ब्रेसलेट गिफ्ट करता है जिसे जॉन ने खुद बनाया होता है। सूजी को यह गिफ्ट बहुत पसंद आता है। फिर अगले दृश्य में दुहुक देखता है कि जॉन कैफे में सियोला के साथ है। वहां सियोला जॉन से कहती है कि वह इस देश से जा रही है। जाते समय वे दोनों एक दूसरे को गले लगाकर अलविदा कहते हैं। उस रात
सुजी दुहुक से मिलने जाती है। वह उसे एक एल्बम गिफ्ट करता है जिसमें सुजी की तस्वीरें होती हैं। सुजी यह गिफ्ट बहुत पसंद करती है। फिर दुहुक उससे कहता है, उस दिन तुम्हें जॉन के साथ देखकर मुझे थोड़ी जलन हुई। सुजी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन दुहुक कहता है, क्या वह सच में तुम्हें पसंद करता है? सुजी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाती क्योंकि वह खुद नहीं जानती कि जॉन उससे प्यार करता है या सिर्फ समय बिता रहा है। वहीं जॉन सुजी के घर के बाहर शराब पीकर बैठा होता है। जैसे ही सुजी पहुंचती है, वह पूछता है, क्या तुम दुहुक के साथ थी? उसकी हालत देखकर सुजी समझ जाती है कि वह नशे में है। वह जाने लगती है, लेकिन जॉन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, क्या वह तुम्हें अभी भी पसंद करता है? उसने हमें उस दिन देखा। सुजी कहती है, अगर तुमने दुहुक को देखा तो तुम मुझे क्यों नहीं बताया? जॉन कहता है, क्या मुझे हर बात दुहुक के सामने समझानी है? उस दिन हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले कई बार हुआ है। सुजी जॉन की बातों पर बहुत गुस्सा हो जाती है। वह पूछती है, क्या यही वजह है कि तुम मुझसे डेट कर रहे हो? जॉन पूछता है, क्या तुम्हें मेरे साथ रहकर पछतावा है? सुजी कहती है, हाँ। वह आगे कहती है, तुमने हमारी दोस्ती और रिलेशनशिप दोनों को बर्बाद कर दिया और मैं भी इसके लिए दोषी हूँ। मुझे शुरू से पता था कि हमारी रिलेशनशिप का कोई खुशहाल अंत नहीं होगा, फिर भी मैं खुद को समझाती रही कि सब बदल सकता है। फिर वह जॉन से कहती है, अब मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती, और वहां से चली जाती है। सुजी समझ चुकी है कि उसका और जॉन का रिश्ता प्यार में बदल नहीं सकता। वह बाहर बहुत रोती है। जॉन सोचता है कि मेरी और सुजी की रिलेशनशिप केवल मेरी गलती की वजह से टूटी। घर आने के बाद वह लगातार सुजी के बारे में सोचता रहता है। दूसरी तरफ सुजी भी जॉन के बारे में सोच रही है। वह उसके गलत व्यवहार को याद नहीं कर पा रही है, केवल उसकी आंसू भरी आंखें और मीठी आवाज उसके दिमाग में आ रही है। अगले दिन जॉन फिर से सुजी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सुजी उसे अनदेखा कर देती है और चली जाती है। वह अपनी दोस्त से कहती है, जॉन को बता दो मुझे मेरी आर्ट पीस के लिए उसकी मदद की जरूरत नहीं है। उसने अब यह तय कर लिया था, मैं अब जॉन से कोई संपर्क नहीं करूंगी। अगले दृश्य में जब सुजी वर्कशॉप में आती है, उसे पता चलता है कि उसकी आर्ट पीस गिरकर टूट गई है। यह देखकर वह स्तब्ध हो जाती है। मैनेजमेंट को जब यह पता चलता है तो सभी सुजी का समर्थन करते हैं, क्योंकि जो भी हुआ उसमें सुजी की कोई गलती नहीं थी। जॉन को सुजी की आर्ट पीस के टूटने की जानकारी साया से मिलती है। वह वहां आता है और देखता है कि सुजी अपनी आर्ट पीस के पास बैठकर रो रही है। वह उसके पास बैठता है और कहता है, हम इस आर्ट पीस को साथ में ठीक करेंगे। जॉन की यह बात सुनकर सुजी उसे घूरती है, लेकिन जॉन कहता है, चिंता मत करो, जैसे ही तुम्हारी आर्ट पीस पूरी होगी मैं हमेशा के लिए तुम्हारे सामने से चला जाऊंगा। मैं फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। अगले दिन जॉन, सुजी और उनके एक दोस्त ने मिलकर आर्ट पीस ठीक किया। जॉन के साथ काम करने से सुजी को ऐसा लगता है जैसे हमारे बीच कोई झगड़ा हुआ ही नहीं। कुछ ही दिनों में सुजी की आर्ट पीस पूरी हो जाती है। आर्ट पीस पूरी होने के बाद जॉन वहां से जाने लगता है। जाते समय वह सुजी से कहता है, तुम अपनी आर्ट पीस पर काम करते समय सबसे सुंदर और संपूर्ण लगती हो। फिर वह कहता है, तुम्हारे एग्जाम्स के लिए शुभकामनाएं। वह और कुछ कहना चाहता था, लेकिन कोशिश के बावजूद कह नहीं पाया। उसी समय वह वहां से चला जाता है। जॉन को दूर जाते देख सूजी भी भावुक हो जाती है। घर पहुंचते ही जॉन अपने सभी तितलियों को मुक्त कर देता है। उसका यह व्यवहार दिखाता है कि वह सूजी से बहुत प्यार करता है। फिर वह अपना सामान लेता है और सूजी से बहुत दूर चला जाता है। एग्जाम खत्म होने के बाद सूजी दुहुक से मिलने जाती है। वह कहता है, मैं निश्चित रूप से प्रदर्शनी में आकर तुम्हारी आर्ट पीस देखूंगा। सूजी फिर दुहुक से अपनी आर्ट पीस के बारे में बात करने लगती है। बात करते हुए सूजी जॉन को याद करती है। दुहुक भी महसूस करता है कि वह जॉन को याद कर रही है, इसलिए वह थोड़ा उदास हो जाता है। सूजी यह देखकर विषय बदल देती है। घर जाते समय वह एक डायरी देखती है जो जॉन ने उसके लिए भेजी थी। सूजी देखती है कि जॉन ने उसमें उसका स्केच बनाया था। ये वही स्केच है जब जॉन ने पहली बार प्रदर्शनी में सूजी को देखा था, जब वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड की आर्ट प्रदर्शनी में गई थी। फिर सूजी जॉन को कॉल करती है, लेकिन उसका फोन बंद होता है। प्रदर्शनी में सभी लोग सूजी की आर्ट पीस को बहुत पसंद करते हैं। उसके प्रोफेसर कहते हैं, अगर तुम इस तरह मेहनत करती रहोगी तो तुम जल्द ही अपने सपनों को पूरा कर पाओगी और पेरिस जा सकती हो। इतनी सारी प्रशंसा सुनने के बावजूद सूजी खुश नहीं होती। दुहुक भी वहां आता है और उसकी आर्ट पीस की बहुत तारीफ करता है। तभी सूजी जॉन को वहां देखती है। वह देखता है कि दोनों साथ हैं, लेकिन बाहर चला जाता है। सूजी उसके पीछे जाती है, लेकिन तब तक वह जा चुका होता है। फिर दुहुक सूजी से पूछता है, क्या तुम्हें अभी भी जॉन पसंद है? सूजी जवाब देती है, हाँ। ये सुनकर दुहुक उदास हो जाता है। सूजी कहती है, माफ करना। दुहुक कहता है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे फीलिंग्स के बारे में मुझे कोई पछतावा नहीं है। फिर वह कहता है, अलविदा, और चला जाता है। कुछ समय बाद सूजी फिर प्रदर्शनी में जाती है और जॉन को वहां देखती है। वह उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जॉन उससे कहता है, मुझे माफ करना। जॉन की माफी सुनकर सूजी अपने सारे गुस्से जॉन पर निकाल देती है। सूजी की सारी बातें सुनकर जॉन कहता है, क्या हम फिर से साथ हो सकते हैं? सूजी पहले उससे बहस करती है, फिर उसका हाथ पकड़कर कहती है, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ, इसलिए अब कभी मुझे मत छोड़ना। सूजी की बातें सुनकर जॉन कहता है, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। सूजी भी कहती है, मैं भी तुम्हें डेट करना चाहती हूँ। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर एक साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और इसी के साथ ये ड्रामा समाप्त होता है। उम्मीद है कि ये ड्रामा आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को अभी लाइक करें, प्यारा सा कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।